जो पटवारी हैं किसी से छुपा नहीं कि किस प्रकार से धड़ल्ले से लोगों का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। तो एक पटवारी की भी वीडियो जो है वो अब सामने आई है, जो हमने एक नंबर दिया था कि जहां इस प्रकार की कोई आपको सरेआम जो ये लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ एक वीडियो और हमें मिली है एक पटवारी के खिलाफ जो कि सरेआम वसूली करके लोगों से और अफसर को पैसे देने का काम कर रहा है। तो भी बड़ी जल्द मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और डीसी ऑफिस से भी एक व्यक्ति अभी डीसी साहब ने उनको हटाने का काम किया है, जो कि लिप्त थे किसी मामले के अंदर, और सुनने में आया था कि 5 लाख रुपए की उन्होंने कहीं ना कहीं से रिश्वत ली थी। तो डीसी साहब ने भी उस व्यक्ति पे जो उनके ऑफिस में नियुक्त था उस पर एक्शन लेने का काम किया है। इसके लिए डीसी साहब की मैं सराहना करता हूं और यही उम्मीद करता हूं डीसी साहब से कि अब हम इस मुहिम को मध्यम नहीं पड़ने देंगे, बल्कि अब इसका भ्रष्टाचार पे हम अपना शिकंजा जो है वो कस के रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो नशे के खिलाफ मैंने लोगों से अनुरोध किया था कि इनकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, उसमें उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। तो एक ये टीम वर्क है, अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलके इस सिस्टम के अगेंस्ट जो गलत चल रहा है उसके अगेंस्ट लड़ना होगा। और आप देखें कि अगर हम सभी एकजुट होके यहाँ पे भ्रष्टाचार की कमर तोड़ेंगे तो हमारा सिरसा का नाम हरियाणा के अंदर आज भी आपने देखा कि एक प्रकार से पहले नंबर पे आ रहा है। और उसके बाद तहसीलदारों पे किस प्रकार से सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। तो हम अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक जैसे हम कहते हैं ना, क्लीन सिरसा ग्रीन सिरसा तो प्रशासन के लोगों ने, नगर परिषद ने और जिला परिषद ने, इन सब ने मिलकर बनाना है। उसमें हम अपने प्रयास जारी रख रहे हैं। और एक जो क्लीन सिरसा करना है, क्लीन केवल एक सफाई के साथ नहीं होगा, क्लीन बल्कि इस तरीके से भी होगा जब हम भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम करेंगे। देखिए, यही विचार है कि हमें इन चीज़ों पे और गंभीर रूप से आगे अपनी रणनीति बनानी होगी। जब हम गंभीरता से इन चीज़ों को लेंगे तभी कहीं जाके ये चीज़ें रुकेंगी। नहीं तो आप देख लीजिए कि कितने समय से धड़ल्ले से तहसीलदार ऑफिस के अंदर पैसे लूटे जा रहे थे लोगों से, लेकिन उस पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं था। देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि ये नहीं कि मुझे पता नहीं कि कौन कौन सा अफसर क्या क्या कर रहा है, लेकिन एक ये आप लगा लो कि एक तहसीलदार के लिए रेड सिग्नल था और जो अफसर इस प्रकार से उसमें लिप्त हैं उनके लिए एक येलो सिग्नल है। अगर अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे तो रेड जोन में जाने से बच जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। उसके साथ साथ कुछ मेरे साथी जो सोचते हैं कि ठीक है कहीं ना कहीं से मलाई खा लेंगे, तो मेरे लिए सबसे पहले अपनी इमेज है, अपनी रेपुटेशन है। और ऐसी चीज़ों के, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। तो अगर मेरे साथ वाला भी कोई इस प्रकार का काम करेगा तो उस पर भी एक्शन लेने से मैं कतराऊँगा नहीं। मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े अफसर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास सबकी है। अब डीसी ऑफिस से एक व्यक्ति जो हटाया गया, मैं नाम नहीं लूँगा, सब अच्छे से समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे अफसर भी हैं बड़े बड़े जिनको खुद को आभास है कि विधायक को उनकी करतूतों का पता है, तो अभी येलो सिग्नल में है। तो मुझे मजबूर ना करे कि उनको मैं रेड सिग्नल में लेके आऊँ, नहीं तो उनके लिए फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जब तक सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया है तब तक ये लोग भूल जाएं कि ये लोगों को परेशान कर सकें। देखिए, मैं एसपी साहब से इस बारे में मैं बात भी करूंगा और इस पे जो भी है, देखो अगर कोई काम पुलिस प्रशासन कर रहा है नशे को रोकने के लिए तो उसमें हम लोगों को बाधा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कहीं धक्का हो रहा है कि गलियों में घुस के किसी प्रकार से अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ें चल रही है तो उन पर रोक लगनी चाहिए। पिछले 1 महीने में 3.5 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं और पुलिस का यही कहना है कि नशे की रोकथाम के लिए की जा रही है। लेकिन कहीं भी पार्क में खड़े होते हैं बाइक की, जहाँ कहीं भी पार्किंग होते हैं, उनकी फ़ोटो खींच के उनके चालान कहीं ना कहीं गरीब लोगों को टारगेट किया। देखिए, इन चीज़ों पे तो आपको हमारे एसपी सिरसा सही तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, आज हमें चालान दिख रहे हैं कि चालान बहुत मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन हमें
अभी पूर्ण रूप से ये नहीं दिख रहा कि चिट्टे वाले कितने पकड़े गए। तो देखो जो भी काम करोगे उसका खड़का होगा। अब चालानों का खड़का हो रहा है, अगर नशे वाले धड़ल्ले से पकड़े जाते डे बाय डे तो उसका भी खड़का होना था। तो हमें कुल मिलाकर थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा और प्रशासन को भी सोचना होगा कि जो लोगों को बिना मतलब परेशान लोग ना हों, ये भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। संगठन का कब तक विस्तार हो पाएगा? संगठन का जी हमने तो अपने अपने व्यूज़ दे दिए, अब तो हाईकमान ने देखना है कि कब तक वो अपना निर्णय देते हैं। दिल्ली भी आप गए थे, मुलाकात आपकी कहीं हुई वहाँ पे? नहीं, दिल्ली तो कोई मीटिंग वगैरह नॉर्मल होती है तो करके जाते हैं। कोई विशेष तौर पे मेरी कोई ना तो उस प्रकार की कोई संगठन में मैं पार्टी का सदस्य ज़रूर हूँ, लेकिन संगठन का काम है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है। मेरा विधायकी का काम है, मैंने लोगों पे कंसंट्रेट करना है, मेरी ज़्यादा रुचि इस काम में। देखो ये तो स्पष्ट है, केवल मैं नहीं और भी जितने विधायक हैं वो भी ये चीज़ नहीं चाहते कि जिन लोगों ने उनको ख़राब करने का काम किया वो आगे आएँ, और जो लोग हारे हैं वो भी ये सोचेंगे कि जिन्होंने ख़राब किया अगर वही आगे आएंगे तो एक बना बनाया जो संगठन विधायकों का है या जिस कैंडिडेट ने मैदान में उतर के लड़ाई लड़ने का काम किया कांग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर उनका मनोबल गिर जाएगा फिर ऐसे संगठन को बनाने का क्या फ़ायदा रहेगा।